हेलो गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट से हमने इसके पहले के क्लास में 3 क्लास और लिया था, जिसमें कि टोटल आपको प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश का जैसे पार्श्व परावर्तन कब कब होता है, कितने वर्ड का पार्श्व परावर्तन होता है, और इसी क्रम में हमने आपको समतल दर्पण के बारे में बता दिया था, और गोलीय दर्पण से 2 दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं, और कैसे कैसे कब सीधा बनता है, कब उल्टा बनता है, आभासी कब बनता है। इसी क्रम में हमने आपको उत्तल दर्पण के साथ साथ अवतल दर्पण के साथ साथ उत्तल दर्पण को भी एक्सप्लेन किया था। उत्तल दर्पण की क्या प्रॉपर्टी है, अवतल दर्पण की, समतल दर्पण की, पार्श्व परावर्तन, और इसी तरह प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति में कब चलती है। इसी तरह हमने पूरा डिस्कस किया था। उसको पूरा करने में 3 क्लास का टाइम आपका लगा था, तो 3 क्लास में उस चीज़ को हमने कवर किया था। बाकी आपका आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो लाइट चैप्टर है, फिजिक्स का ये जो लाइट चैप्टर है, ये आपको क्लास 7th 8, चाहे 7th 8, 9, 10, 11, 12 तक के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी वनडे वालों के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अपवर्तन का मतलब, हम ये अगर जहाँ भी प्रकाश के अपवर्तन की बात आए, तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि अपवर्तन का मतलब है कि धोखा देना। अपवर्तन का मतलब है कि धोखा देना। जैसे ही कोई कहे कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ, आप कहेंगे कि उसने हमें धोखा दे दिया, क्योंकि याद करने का एक ही ट्रिक है कि अपवर्तन का मतलब है धोखा देना। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, याद करेंगे इसको किस प्रकार से। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन को सीधे कुछ भी नहीं करना है। अगर जैसे ही अपवर्तन की बात आए, हमारे दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि उसने हमें धोखा दिया। याद कीजिए कि अपवर्तन हमेशा धोखा देती है। और धोखा क्यों देती है, अब इसको पहले समझने की प्रयास करते हैं कि ये धोखा मैंने क्यों कहा। जैसे कि इसके पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कुछ भी हो जाए वो सीधी रेखा में ही चलती है, कहीं भी वो मुड़ती नहीं है। लेकिन जब अपवर्तन की घटना होती है तो प्रकाश या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या फिर अभिलंब के तरफ झुक जाती है। इस प्रकार की घटना जाना उसे चाहिए सीधी रेखा में, लेकिन वो अभिलंब के तरफ झुक जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर इस तरह की कंडीशन फॉलो करने लगती है, मतलब उसे सीधी रेखा में जाना चाहिए था, लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया, धोखा दे दिया, अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो यहाँ पे अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। अभी तक तो मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया कि अपवर्तन अगर आएगा वर्ड तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि वो अपने मार्ग से विचलित हो रही है। अब कहाँ विचलित हो रही है वो कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण को अपने मार्ग से विचलित होने की ये घटना जो है, उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि उसको जाना चाहिए सीधी, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। धोखा दे दिया इसने, यहाँ पे धोखा देने से मतलब है कि वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। क्योंकि इस फिजिक्स को अगर आप एकदम थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ेंगे तो वो आप इसमें बोर होने लगेंगे। फिजिक्स को अपने लाइफ से जोड़िए, उसको अपने लाइफ से जोड़ेंगे तो वो चीज़ें कभी भी आपको आगे चल के, चाहे 2 साल बाद भी, आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी कि किस तरीके से हमने इसको कोरिलेट किया हुआ था। बाकी अगर आप डेफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे तो आज पढ़ेंगे, एक हफ्ते बाद उसको भूल जाएंगे, फिर से रिवीजन करने की नौबत आ जाती है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका एक इमेज है। मान लीजिए वो जो घटना घट रही है प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश जो है वायु आपका विरल माध्यम होता है, और जो कांच है वो सघन माध्यम है, और ये जो है वो आपका अभिलंब होता है। ये आपका बीच में से अभिलंब है। तो जब प्रकाश जो है वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वो
अपने इसको जाना चाहिए इस तरीके से सीधे, लेकिन वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, इस तरीके से झुक जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो अब इसको याद कैसे करेंगे कि वो अपने माध्यम से झुक रही है या फिर दूर हट रही है? तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन में 2 कंडीशन होती हैं। जैसे कि जब वो वायु से कांच में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, वहीं अगर कांच से वायु में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा जब कांच से वायु में जाएगा। इसको याद करने का एक ट्रिक है कि मान लीजिए कि जो वायु है इसके पास कुछ नहीं है, वायु जो है वो हमारा विरल माध्यम होता है, ये एकदम गरीब है, तो इसको सीधे जाते जाते सीधे, जैसे कोई गरीब इंसान है उसके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, तो वो सीधे मार्ग से जाता रहता है क्योंकि ना उसको किसी चीज़ को पाने की ज़रूरत है, ना खोने की ज़रूरत है, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो सीधे उसको जाना चाहिए। लेकिन जैसे ये अभिलंब को समझ लीजिए कि इसके पास पैसे हैं ढेर सारे, जैसे ही वो अभिलंब कांच की ओर झुकता है, जैसे ही वो कांच की ओर प्रवेश करता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाता है क्योंकि मान लीजिए कांच कुछ पैसे हैं, वो इस पैसे को उठाने के लिए इसकी ओर झुक जाता है। भाई जो गरीब इंसान है वो पैसे उठाने के लिए तो पैसे की तरफ आकर्षित होगा ही, तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये जो कांच है, ये पैसे हैं, इसको देखकर ये इसकी तरफ झुक जाता है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है कि जब प्रकाश वायु से कांच में या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की तरफ झुकती है। दूसरी कंडीशन होती है कि जब ये कांच से, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास बहुत ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन वो हमेशा कहता है कि यार, कभी कभी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बोलता है कि मुझे पैसे नहीं, शांति चाहिए। तो वो अध्यात्म की ओर अग्रसर होने लगता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, उनके पास ढेर सारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो क्या किए कि उन्होंने कहा कि मुझे इन सब से दूर अध्यात्म की ओर जाना है, जहाँ पे कुछ भी ना हो, जहाँ पे कुछ भी ना हो। तो मान लीजिए ये आपका ढेर सारा पैसा था, अभी मैंने बताया कांच। तो जब प्रकाश, जैसे कि जब लोग पैसों की तरफ से, जब लोग अध्यात्म की ओर जाते हैं, यानी कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, गरीबी की ओर, या फिर ये समझ सकते हैं कि उसको कुछ भी नहीं है वहाँ, उधर जाते हैं, ये मोह माया पैसों से दूर हटते हैं। जाना चाहिए उनको इधर, लेकिन वो दूर हटते हैं, अर्थात अभिलंब से दूर हटते हैं। तो सीधे से एक कंडीशन है कि जब प्रकाश वायु से कांच की तरफ आती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, और वहीं अगर प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये 2 कंडीशन जो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना में होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है। जैसे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल भी बदल जाती है, उसकी तीव्रता भी बदल जाती है और उसका तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। लेकिन जो प्रकाश की आवृत्ति है वो कभी नहीं बदलती है। अगर आपसे ये प्रश्न स्टेटमेंट में पूछ ले, वनडे एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछ ले कि जब प्रकाश सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? चाल बदलती है, तीव्रता बदलती है, तरंगदैर्घ्य बदलती है, या फिर आवृत्ति बदलती है, या फिर इनमें से सभी बदलते हैं। तो चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता ये तीनों बदल जाती है, जबकि आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है, चाहे वो किसी भी माध्यम में फ्लो करे, किसी भी माध्यम में ट्रैवल करे। नेक्स्ट है कि अपवर्तन की घटना प्रकाश किरणों की अलग अलग माध्यम में अलग अलग होने के कारण होती है। जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, वही प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया, महात्मा बुद्ध वाली कंडीशन याद रखिएगा कि सघन से विरल में जा रही है तो महात्मा बुद्ध वाली कंडीशन याद रखिएगा। वहीं अगर विरल से सघन में आएगी तो आप वो अमीरी गरीबी वाला कंडीशन याद रखिएगा कि वो गरीब था, रास्ते में जा रहा था, कांच के ढेर सारे पैसे देखा उसने, और उससे वो लाभान्वित हो गया, उससे वो अट्रैक्ट हो गया और उसकी तरफ आकर्षित होकर झुक गया। इस तरीके से आप 2 कंडीशन यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब जब प्रकाश की अपवर्तन की घटना घट रही है
उससे जाहिर सी बात है कि कुछ रूल्स भी होंगे, तभी उस घटना को किया जा रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है कि प्रकाश अपवर्तन आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरी कंडीशन है कि दूसरा रूल है कि किन्हीं 2 माध्यम तथा एक ही प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे साइन आई इंसिडेंट रे अपॉन रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कांस्टेंट होता है और इसे ही स्नेल लॉ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नियतांक का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है और इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। यदि पहला माध्यम वायु विरल हो तो इसे ए से तथा दूसरा जो है पहला माध्यम वायु विरल हो तो इसे ए से, यदि दूसरा माध्यम पानी सघन हो तो इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसे वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कहा जाता है। आगे है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश का अपवर्तनांक निर्वात से किसी माध्यम में होता है तो आपतन कोण की मान मतलब इंसिडेंट रे तथा अपवर्तन कोण जो है रिफ्लेक्टेड रे का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक को यन से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है कि अलग अलग पदार्थों का निरपेक्ष अपवर्तनांक अलग अलग होता है। एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है तथा ये भी कहा गया है कि बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो मैक्सिमम होता है, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक मिनिमम होता है। ये 2 कंडीशन आप याद रखिएगा। आगे है कि तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक कम होता है और तरंग दैर्ध्य के घटने पर अपवर्तनांक बढ़ता है। ये 2 कंडीशन आप अपवर्तनांक से याद रखिएगा। आगे है कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल का संबंध। तो अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। तो जब v = n लैम्डा, लैम्डा बराबर v अपॉन n, जहाँ n है वो अपवर्तनांक है, लैम्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य है और v जो है वो चाल है, लाइट की चाल है। तो जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य घटेगा और तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। आगे है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। एक प्रश्न आपके 2018 के सुपर टेट में यहाँ से बना हुआ था कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये नहीं दिया था, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है तो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न उसने पूछा था। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक प्राप्त हो जाएगा। ये है कि वाटर के सापेक्ष, इसका मतलब है कि वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बटे 1 ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। अब कुछ कंडीशन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उसको हम यहाँ से देखेंगे कि जो अपवर्तन हो रही है प्रकाश की, उसका दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटना उसके कारण घटित हो रही है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। जाहिर सी बात है अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा है कि जल में डूबी हुई लकड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, जैसे कि अगर हम किसी पानी में किसी लकड़ी को डाल देते हैं और उसको हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखती है, जैसे ही, क्योंकि दिखना तो उसे सीधा चाहिए लेकिन वो हमें थोड़ा मुड़ी हुई दिख रही है, मतलब वो हमें धोखा दे रही है। वो है सीधी लेकिन हमें दिख रही है टेढ़ी, अर्थात वो हमें धोखा दे रही है। जहाँ धोखा देने की बात है वहाँ तुरंत हमें प्रकाश का अपवर्तन, क्या याद आएगा, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा एग्जाम्पल है कि सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है। वास्तविकता तो यही है कि अगर सूर्य डूब गया है तो सूर्य हमें नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमें वहाँ धोखा दे रहा है, वहाँ पे वो हमें दिखाई दे रहा है, तो तुरंत अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन वाली कंडीशन यहाँ पे भी घटित हो रही है।
नेक्स्ट है कि जल में पड़ा हुआ सिक्का अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, मतलब वो जितना नीचे डूबा हुआ है उतना उसको दिखना चाहिए, लेकिन वो हमें इतना ऊपर दिख रहा है। इसका ये मतलब है कि वो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर है और वो हमें भ्रमित कर रहा है। तो ये भी हमें धोखा दे रहा है, तो तुरंत प्रकाश का अपवर्तन ही यहाँ पर भी होगा। आगे है कि जल में डूबा हुआ मछली अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखती है। जैसे कि अगर मछली है पानी में तो वो हमें जितनी गहराई पे होती है उससे ऊपर ही दिखती है और नीचे नहीं दिखती है। तो होना चाहिए उसे नीचे, लेकिन दिखती है ऊपर। यहाँ पे भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित हो रही है। इस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, और ये सही सारे जो हैं प्रकाश के अपवर्तन के ये जितने एग्जाम्पल है वो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से आपके प्रकाश के अपवर्तन से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारा हमने यहाँ पे पूरा कवर कर लिया है। और इसके आगे का जो प्रकाश का विवर्तन है, जो प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट है और लेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाकी सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।